अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपना पहला नावल देने जा रही हूँ, मोहब्बत में गलती। ये मनीषा राणा का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आयज़ा की आज फिर से सुबह सुबह अपने बाबा रिजवान साहब के साथ इसी बात पर बहस हो रही थी कि इसने यूनिवर्सिटी जाना है, और आयज़ा के बाबा भी रिजवान की तरह रोज़ाना की तरह ना में ही जवाब दे रहे थे। बाबा देख ले, अगर आपने मुझे इजाज़त नहीं दी तो मैं भूखी रहूँगी और ऐसे ही मर जाऊँगी। आयज़ा ने एक आखिरी धमकी दी रिजवान साहब को। अंकल जी, क्यों नहीं मान जाते आप? कितने दिनों से वो एक ही बात कर रही है कि उसे यूनिवर्सिटी ही तो है, फिर आप इतने खौफज़दा क्यों हो रहे हैं? आयज़ा की भाभी नाइमा ने रिजवान साहब से कहा तो वो उसे देखने लगे। बेटा, जिस यूनिवर्सिटी का ये कह रही है वहाँ लड़के और लड़कियाँ दोनों तालीमें हासिल कर रहे हैं, और अगर उसे पढ़ने का इतना ही शौक़ है तो घर में पढ़े, जितना चाहे पढ़े। लेकिन अंकल जी, क्या आपको अपनी बेटी पर इतना भी भरोसा नहीं है कि वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी? रिजवान साहब की बात का काटते नाइमा ने उनसे सवाल किया। बेटा, अपनी बच्ची पर भरोसा है, लेकिन इस ज़माने पर नहीं। मेरी बच्ची तो मासूम भी बहुत है, और आजकल के लड़के ऐसे लड़कियों के साथ मालूम है ना क्या करते हैं। रिजवान साहब ने बिलाखिर अपना असल खौफ और वजह जाहिर कर ही दी। क्या अंकल जी, किस दुनिया में हैं आप? अब मैं ही तो पढ़ रही हूँ ना वहाँ, और बाकी लड़कियाँ भी तो बैठी पर तालीम हासिल कर रही हैं। कुछ नहीं होगा। हाँ, और फिर मेरे बेटे से शादी भी तो तुमने पसंद करके ही की थी। नाइमा की बात पर रिजवान साहब मुँह में बड़बड़ाए। क्या अंकल जी, कुछ कहा आपने? नाइमा ने फ़ौरन सवाल किया। नहीं बेटा, रिजवान साहब ने झूठ बोला तो आयज़ा चलती हुई उनके करीब आई और उनके दोनों हाथ को थाम लिया। प्लीज़ बाबा, जाने दे। प्लीज़ बाबा, मान जाएं ना। प्लीज़ मिस, मैं ऐसा वैसा कोई काम नहीं करूँगी जिस पर मेरे बाबा की ये जो लंबी सी नाक है वो कट जाए, क्योंकि कटी हुई नाक में मेरे बाबा वैसे भी बहुत बुरे लगेंगे। इतना कहते ही आयज़ा हंसने लगी, जिसमें बाकी सब भी हंसने भी शामिल हो गए, और साथ ही रिजवान साहब को मानना ही पड़ा। ठीक है बेटा, लेकिन प्रॉमिस करो कि तुम लड़कों से बहुत दूर रहोगी। रिजवान साहब हाथ आयज़ा के सामने करते हुए उससे वादा मांगने लगे, तो आयज़ा ने झट से अपना हाथ उनके हाथ पर रख दिया। प्रॉमिस बाबा, मैं नहीं देखूंगी भी नहीं। ठीक है, फिर आज ही मैं जाता हूँ। आयज़ा के वादा कर लेने पर मुस्कुरा कर रिजवान साहब ने उससे कहा तो वो खुशी से चहकते उनके गले लग गई। थैंक यू बाबा, आई लव यू सो मच। लव यू टू बच्चे। रिजवान साहब ने भी आयज़ा से कहते उसकी पेशानी चूम ली। 2 दिन बाद आयज़ा बहुत अच्छे से काफ़ी ज़्यादा वक्त लगाकर तैयार हो रही थी, जब अचानक सादिया, उसकी दोस्त, कमरे में दाखिल हुई। वाह, इतना तैयार क्यों हो रही हो? यूनिवर्सिटी ही जाना है, लड़की किसी पार्टी पर नहीं जाना। और जस्ट शट अप। अब तुम्हें मालूम नहीं है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन।
ओके ज़्यादा जाओ यहाँ से अब। आयज़ा सादिया से कहते फिर से तैयार होने लगी और फिर मुकम्मल तैयार होकर यूनिवर्सिटी के लिए सादिया के साथ घर से निकल पड़ी। पहले दिन ही अभी यूनिवर्सिटी में दाखिल ही हुई थी कि कुछ लड़के और लड़कियां वहां ग्राउंड में बैठे ने स्टूडेंट्स की रैगिंग कर रहे थे। आयज़ा और सादिया को भी उन्होंने रोक लिया। नाम क्या है तुम्हारा? उनमें से एक ने आयज़ा से सवाल किया। आयज़ा। गौर से देखते हुए आयज़ा ने जवाब दिया। अच्छा चलो आयज़ा, तुम ऐसे क्यों करो, यहाँ डांस करके दिखाओ, चलो जल्दी से। शाबाश, तुम्हारे से काम, तमीज़ से काम लो, समझे? तुम लोगों के बाप का कॉलेज नहीं है, मैं ऐसे काम नहीं करूँगी। इतना ही शौक़ है ना तो खुद नाच लो। गुस्से से इतना कहते ही आयज़ा वहाँ से जाने लगी जब एक लड़की सीरियस गुस्से से खड़ी हुई और आयज़ा को बाजुओं से पकड़कर अपने सामने करने के बाद तमाचा मारने लगी, जिस पर आयज़ा ने झट से अपनी आंखें बंद कर ली। मगर कुछ देर बाद तमाचे की आवाज़ तो आई, लेकिन वो तमाचा आयज़ा को नहीं बल्कि उस लड़की को लगा जो आयज़ा को मारने लगी थी। आयज़ा ने जब आँख खोल कर देखा तो सामने बहुत ही हैंडसम लड़का खड़ा था। तुम्हें शर्म नहीं आई रैगिंग करते हुए, और ऊपर से इतनी खूबसूरत लड़की को तमाचा मारने वाली तुम? ज़्यादा इस लड़की को परेशान मत करना। सॉरी, ये बात तमीज़ लड़कियों भी ना अब से आपको परेशान नहीं करेगी। सो सीरियसली। वो लड़का आयज़ा का सर से पैर तक जायज़ा लेते मुस्कुराकर बोला तो आयज़ा को वो बहुत पुरकशिश महसूस हुआ। थैंक यू सो मच। आयज़ा ने शर्माते हुए उसे कहा। नहीं प्लीज़ थैंक यू मत कहें। बाय द वे, मैं ज़ैन हूँ, और आपका नाम? ज़ैन ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए आयज़ा से सवाल किया। आयज़ा। ज़ैन के हाथ को देखते आयज़ा ने बगैर उससे हाथ मिलाए जवाब दिया। ओह नाइस नेम। अपना हाथ पीछे ले जाते रिजवान ने आयज़ा की तारीफ़ की। शुक्रिया, मुस्कुराकर कहते आयज़ा वहाँ से चली गई। पहले दिन ही आयज़ा को एक सहेली सायमा भी मिल गई थी जो इसकी क्लास में पढ़ती थी। यार आयज़ा, कितनी लकी हो तुम्हें पता है सभी लड़कियों का क्रश है ज़ैन। और देखो, ज़ैन ने सिर्फ तुमसे बात की, अब वो दोबारा ज़्यादा एटीट्यूड ना दिखाना, समझी? वो दोनों पैदल चलते हुए अपने घर की तरफ जा रही थी जब अचानक सायमा ने अपनी तरफ से आयज़ा को समझाना चाहा। क्यों ना देखूं, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ सायमा, और बाबा से मैंने प्रॉमिस किया है कि लड़कों की तरह मैं देखूंगी भी नहीं। बात करना तो दूर की बात है। आयज़ा ने गुस्से से कहा। यार क्या लड़की हो तुम्हारे बाबा क्या हर वक्त तुम्हारे साथ मौजूद रहते हैं? जो देख रही हूँ, और वैसे भी सिर्फ बात ही तो करनी है, और ये कोई बुरा काम नहीं है। सायमा ने एक मर्तबा फिर से आयज़ा को
سمجھایا تو وہ خاموش ہو گئی۔ صبح عائزہ بھی یونیورسٹی کے اندر داخل بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس کے سامنے زین کھڑا تھا۔ عائزہ کو آتے دیکھ کر اس کی سمت چل پڑا۔ میں نے سوچا کہ آپ کو زیادہ وہ لوگ پریشان نہ کریں، اس لیے میرے ساتھ ہی آپ اندر چلے۔ تھینک یو، باقی کل۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔